टी शर्ट ഉണ്ടാവും. Hello, good evening, guys. बस थोड़ा 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं सबके लिए, फिर स्टार्ट करेंगे. तब तक थोड़ा निफ्टी का आज डिस्कस कर लो थोड़ा सा. ये जो आज क्लोज हुआ, आज का डेली कैंडल नीचे से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, मतलब नीचे से सपोर्ट है. तो ये आज वाला लो जब तक नहीं टूट रहा है तब तक बेयरिश नहीं है. और ये वाला हाई जब ब्रेक करेगा तो उसके बाद हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं. क्योंकि जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तो बुलिश नहीं होगा, और जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तो कम्प्लीटली बियरिश नहीं होगा. और इससे नीचे जाएगा तो फिर तो भी ज़्यादा नहीं जाएगा, यहाँ से ये वाला लेवल तक आएगा 23,600. तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं. ऑप्शंस का आज का टॉपिक क्या है? ऑप्शंस का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, उसका वैल्यू कैसे डिसाइड होता है, ये हम देखेंगे आज. कैलकुलेशन देखेंगे बस. चलो एक्सेल पे आ जाते हैं. तो प्रीमियम्स, प्रीमियम बनता कैसे है? प्रीमियम के अंदर दो वैल्यू रहता है. एक होता है आईबी प्लस एक होता है टीवी. ये आईबी और टीवी का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ. आईबी का फुल फॉर्म है यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू. और टीवी मतलब है टाइम वैल्यू. तो ये दोनों मिला के बन जाता है ऑप्शन का प्रीमियम. आईबी कैसे कैलकुलेट होता है और टीवी कैसे कैलकुलेट होता है ये आगे देखेंगे. अभी पहले एक और चीज हमको जानना पड़ेगा, वो है स्ट्राइक प्राइस. स्ट्राइक प्राइस किसको कहते हैं? रिकॉर्डिंग मैं कर दूंगा और रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. पहले आप लोग देख लो क्लास. तो स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस को हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है स्ट्राइक प्राइस. इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे एसपी. ठीक है, अभी एक ऑप्शन चेन ओपन करते हैं. तो एनएससी ऑप्शन चेन ओपन करते हैं. ऑप्शन चेन मतलब यहाँ पे कॉल पुट सब ऑप्शंस का वैल्यू रहता है. तो ये आ गया ऑप्शन चेन. ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है और निफ्टी अभी चल रहा है 24,500 पे.
तो ये जो 24,500 है, 24,550, 24,600, 24,650, नीचे की तरफ 24,450, 400, 350, ये जो प्राइस होता है इसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। हर एक स्ट्राइक प्राइस के लिए ऑप्शंस का प्रीमियम अलग अलग होता है, वो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है पुट्स और लेफ्ट हैंड साइड पे है कॉल्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्राइक प्राइस अगर 24,500 है तो पुट की वैल्यू है यहाँ पे 139, और स्ट्राइक प्राइस अगर 24,400 है तो ऑप्शंस का प्रीमियम यहाँ पे है 91, पुट की प्रीमियम 91। और कॉल की अगर देखेंगे तो 24,500 का कॉल है यहाँ पे 92 पे, और 24,600 का कॉल है यहाँ पे 56। तो ये जो सारे प्राइस होते हैं जिसके ऊपर अलग अलग कॉल और पुट का वैल्यू कैलकुलेट होता है, ये प्राइस को कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। जैसे मान लो स्कूल में क्लासेस होता है ना, डिफरेंट क्लासेस होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक्सेट्रा। तो ऐसे होता है स्ट्राइक प्राइस। हर एक स्ट्राइक प्राइस के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। मैसेज में रिप्लाई करना। तो मैं पकड़ लेता हूँ, सबको क्लियर हो गया होगा स्ट्राइक प्राइस क्या है। अभी ऑप्शन चेन में एक दूसरा चीज मैं बताता हूँ। इसका टॉपिक है एटीएम, आरटीएम एंड ओटीएम। ये क्या चीज होता है? एटीएम मतलब एट द मनी, आईटीएम मतलब इन द मनी, एंड ओटीएम मतलब आउट द मनी। तो एट द मनी क्या होता है? ये जो एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम होते हैं, ये स्ट्राइक प्राइस को हम ये तीन टाइप से डिवाइड करते हैं। तो जहाँ पे स्पॉट हमारा अभी चल रहा है 24,480 के आसपास, तो उसके नियरेस्ट वाले स्ट्राइक प्राइस को हम एटीएम कहेंगे। तो 24,500 हमारा एटीएम हो गया। और पुट के लिए जैसे हमारा बेट होता है कि प्राइस नीचे जाएगा तो पुट में प्रॉफिट होगा हमको। तो 24,500 से नीचे जितना भी प्राइस है पुट के लिए वो हो गया ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। मतलब यहाँ तक अभी भी नहीं गया प्राइस। और 24,500 के ऊपर जितना भी है ये सारे हो गया पुट के लिए आईटीएम, मतलब इन द मनी। तो यहाँ पे देखो कलर अलग हुआ है ऑप्शन चेन में। ये जो येलो कलर की है ये हो गया आईटीएम, 24,500 हो गया एटीएम, और इससे नीचे जितना भी है स्ट्राइक प्राइस वो सारे हो गए ओटीएम। ये गया कॉल के लिए, नहीं पुट के लिए। और कॉल के लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट है, 24,500 एटीएम है, और 24,500 से ऊपर जितना भी है वो सारे ओटीएम है, और 500 से नीचे जितना भी है ये सारे आईटीएम।
तो ये हो गया एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि प्रीमियम की ये आईवी और टीवी कैसे कैलकुलेट हो जाए। तो पहले आईवी का वैल्यू देखेंगे हम। आईवी इज इक्वल टू होता है, एक्चुअली कॉल के लिए आईवी अलग होता है, पुट्स के लिए अलग। तो कॉल्स आईवी लिखता हूँ मैं यहाँ। कॉल के लिए आईवी कैसे कैलकुलेट होता है। कॉल के लिए स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ये हो गया कॉल्स आईवी का कैलकुलेशन। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्पॉट जहाँ पे है उससे स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा कॉल के लिए आईवी। तो फिर टीवी कैसे कैलकुलेट करेंगे। टीवी के लिए कैलकुलेशन होगा, ये फॉर्मूले से आएगा। ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम से अगर आईवी को माइनस करूं तो टीवी निकल के आएगा। तो टीवी इज इक्वल टू हो गया प्रीमियम माइनस आईवी। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ। यहाँ पे किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो कि कॉल्स आईवी कैलकुलेट होता है उस स्पॉट से स्ट्राइक प्राइस को माइनस करके। जैसे निफ्टी में अभी स्पॉट कहाँ पे है, 24,479। हाँ, कैलकुलेशन के एग्जांपल अभी देता हूँ। हम 24,450 का कॉल देखते हैं। तो 24,450 कॉल अभी चल रहा है 114.50। तो यहाँ पे लिखते हैं स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे लिखते हैं स्पॉट। यहाँ पे लिखते हैं प्रीमियम। यहाँ पे आईवी और फिर निकलेगा टीवी। तो स्ट्राइक प्राइस हम 24,450 को पकड़ते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे हो गया 24,450। इसको थोड़ा मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो 24,450 हो गया स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट कहाँ चल रहा है, 24,479। 24,479। प्रीमियम अभी क्या चल रहा है, ये ऑप्शन चेन से दिख रहा है हमको 114.50। 114.50। अभी आई भी कैलकुलेट करेंगे। आईबी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो इज इक्वल टू स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो आई भी आ गया 29। अभी टीवी कैलकुलेट करेंगे। टीवी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीमियम माइनस आईबी। तो ये हो गया प्रीमियम माइनस आईबी। तो 85.5। टीवी का पूरा नाम क्या है, टाइम वैल्यू।
तो अगर सपोज ये हम करंट एक्सपायरी का देख रहे हैं, तो करंट एक्सपायरी हमारा कब है? थर्सडे को है, 2 दिन बाद। तो अगर थर्सडे को निफ्टी यहाँ पे क्लोज कर गया, तो निफ्टी का ये जो प्रीमियम है वो बस रह जाएगा 29, जो कि उसकी आईबी है। और ये जो टीवी है ये एक्सपायरी तक 0 हो जाना है। मतलब एक्सपायरी जब तक आएगा तब ऑप्शंस के प्रीमियम में कोई भी टीवी नहीं रहता, उसमें बस इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है। सो जो प्रीमियम का, हाँ, मतलब जहाँ पे टीवी ज्यादा है वहां पे हमको प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसका एक दूसरी तरह से कैलकुलेशन मैं बताता हूँ। अगर आप लोग 24,450, ये सी लिख देता हूँ पास में, तो 24,450 का कॉल अगर आप, ये रो तो 24,450 का कॉल अगर आप 114.5 पे खरीद रहे हो, तो निफ्टी को एटलीस्ट 24,450 प्लस 114.5 यहाँ पे एक्सपायर होना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू अराउंड आएगा 24,450 प्लस प्रीमियम। तो अगर निफ्टी 24,564.5 के ऊपर एक्सपायर करेगा तो आपकी ब्रेक इवन होगा। मतलब एक्सपायरी के टाइम पे प्रीमियम 114.5 रहेगा, और इसके ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो समझे 479 पे है अभी, तो यहां से लेकर एक्सपायरी तक इससे ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको लॉस ही होगा अल्टीमेटली। ये क्लियर हुआ क्यों, क्या कह रहा हूँ मैं? सबसे मेन बात तो ये है कि टीवी टाइम वैल्यू इज गोइंग टू बी 0 एट एक्सपायरी। एक्सपायरी पे हर एक ऑप्शन का टाइम वैल्यू 0 हो जाता है। तो टाइम वैल्यू 0 हो जाएगा तो बस उसमें आई भी रहेगा, और जो स्ट्राइक प्राइस पे आप कॉल ले रहे हो उसके नीचे चला जाएगा तो ये आई भी 0 हो जाएगा, टीवी भी 0 हो जाएगा, टोटल प्रीमियम 0 हो जाएगा। तो कॉल्स की प्रीमियम का ये कैलकुलेशन समझ में आया, या एक बार रिपीट करो फिर से? कॉल्स आई भी स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, टीवी प्रीमियम माइनस आई भी। तो जहां पे स्पॉट है उससे स्ट्राइक प्राइस को माइनस करेंगे तो आई भी निकलेगा, और प्रीमियम से आई भी को माइनस करेंगे तो टाइम वैल्यू यानी कि टीवी निकलेगा। और ये टाइम वैल्यू एक्सपायरी तक 0 होना है। एक्सपायरी में बस इंट्रिंसिक वैल्यू बचना है, और इंट्रिंसिक वैल्यू वो भी स्ट्राइक प्राइस से नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपकी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर रहना है एक्सपायरी तक, तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो आपको लॉस होगा। और बस इससे ऊपर रहेगा तो भी आपको लॉस होगा। तो 450 प्लस 114.5, 564.5 के ऊपर रहना पड़ेगा
आपको प्रॉफिट मिलने के लिए। होपफुली यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा। अभी चेक करते हैं 24,500 का। 24,500 इसका भी कॉल का वैल्यू हम देखते हैं। स्पॉट अभी सेम है 24,479। प्रीमियम का वैल्यू देखते हैं 24,500। प्रीमियम है 92। प्रीमियम है 92। तो यहाँ पे आईवी देते हैं। आईवी का फॉर्मूला क्या बताया? स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस, तो ये आ गया -21। तो यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट है कि आई भी माइनस नहीं होता है। तो जब भी माइनस निकलेगा आईवी का वैल्यू, तो उसको जीरो पकड़ना है। मतलब आपकी स्ट्राइक प्राइस से नीचे है कॉल के टाइम पे, तो आईवी वहां पे जीरो है। तो यहाँ पे भी टीवी क्या है? टीवी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा प्रीमियम माइनस आईवी। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा प्रीमियम है 92, ये पूरा टाइम वैल्यू है। मतलब अगर एक चिप्स का पैकेट पकड़ो, तो उसमें क्या होता है? चिप्स होता है और हवा भी होता है। तो वो हवा यहाँ पे टी भी है, टाइम वैल्यू। और अंदर जो चिप्स रहता है वो होता है आई भी, इंट्रिंसिक वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा कम ही होता है, और टाइम वैल्यू ज्यादा होता है जब हम एक्सपायरी से दूर होते हैं। जितने हम एक्सपायरी के पास आते जाएंगे, उतना ये टाइम वैल्यू कम होता जाएगा, और एक्सपायरी पे जाके इसको जीरो होना है। मतलब ये जो 24,479 पे निफ्टी है, ये जितनी टाइम 24,500 से नीचे रहेगा, उतना ये कम होता जाएगा। और ये जो कम होता जाएगा, इसी को हम डीके कहते हैं। थीटा डीके आपने सुना होगा। तो थीटा एक्चुअली टाइम वैल्यू है। तो जितने एक्सपायरी के पास हम आते जाएंगे, अगर स्ट्राइक प्राइस से नीचे ही रह गया, तो ये वैल्यू कम होता रहेगा, और एक्सपायरी पे वो जीरो हो जाएगा। तो ये होता है टाइम वैल्यू का कैलकुलेशन। क्लियर हुआ? प्लीज रिप्लाई करो चैट में। इसका क्वेश्चन है कि अगर कॉल बाय करते ही मार्केट अपनी डायरेक्शन में चलने लगे, तो क्या तब बस आईवी बढ़ेगा एंड टीबी कांस्टेंट रहेगा, या टीबी थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा? टीबी हमेशा टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा। वहां पे जब कॉल हम बाय कर रहे हैं और अपनी डायरेक्शन पे मार्केट चल रहा है, तो वहां पे आई भी इंक्रीज होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू इंक्रीज होगा। और वो इंक्रीज होने का भी एक फॉर्मूला होता है, वो और भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। तो वो हम आगे जाके कवर करेंगे। तो अभी बस इतना है कि अगर हमारे डायरेक्शन में जाएगा और स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाएगा, तो आई भी इंक्रीज होता रहेगा। टीबी कभी भी इंक्रीज नहीं होता है, टीबी हमेशा डिक्रीज होता है।
टीबी कभी भी इंक्रीज नहीं होता है। प्राइस आपकी तरफ 1000 पॉइंट भी चला जाए तो वहां पे टीबी इंक्रीज नहीं होता है, वहां पे आई भी इंक्रीज होता है बस। तो ये गया कॉस्ट के लिए आई बी और टाइम वैल्यू का कैलकुलेशन। अभी पुट्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो कॉल के लिए आई बी का कैलकुलेशन जैसे था, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो पुट्स के लिए यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट होता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। तो ये हो गया पुट्स आई बी। यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, और टीबी का फॉर्मूला सेम है। टाइम वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पे भी सेम है। तो अभी इसका कैलकुलेशन देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो चलो 24,479 पे है, तो एटीएम देखते हैं 24,500। इसकी पुट अभी है 139। तो स्ट्राइक प्राइस 24,500, प्रीमियम 139, और स्पॉट अभी कहाँ पे है 24,479। तो ये तीन वैल्यू हमको मिल गया। अभी आई बी कैलकुलेट करेंगे। तो आई बी का फॉर्मूला हमने क्या बताया, स्ट्राइक प्राइस मतलब ये माइनस स्पॉट प्राइस मतलब ये। तो इसका वैल्यू निकल के आया 21। तो यहाँ पे टाइम वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे टाइम वैल्यू हो जाएगा प्रीमियम माइनस 21 इजिकल टू 118। तो अगर निफ्टी यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है, अभी जहाँ पे है, तो ये 118 को टोटल जीरो हो जाना है। मतलब कोई अगर सेल करेगा, तो अगर निफ्टी 24,479 पे एक्सपायर हो जाता है, तो उसको 118 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ये एक्सपायरी पे जीरो होना है। तो अभी ये एटीएम का हो गया है। अभी ओटीएम देखते हैं थोड़ा। 24,400, तो स्ट्राइक प्राइस 24,400, स्पॉट सेम। तो यहाँ पे प्रीमियम कितना है 91, 91 प्रीमियम है यहाँ पे। तो आई बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, तो आ गया -79। जैसे यहाँ पे पहले से हमने बताया है कि आई बी माइनस नहीं होती है, तो वहाँ पे आई बी जीरो हो जाएगा। और फिर ये जो 91 है, तो टाइम वैल्यू का कैलकुलेशन क्या है, प्रीमियम माइनस जीरो, तो 91। ये हो गया टाइम वैल्यू। तो यहाँ पे जो प्रीमियम का टोटल वैल्यू है, ये टोटल टाइम वैल्यू है बस। तो एक्सपायरी तक जाते जाते इसको जीरो होना है। लेकिन कब, जब निफ्टी ये सेम लेवल पे होगा, निफ्टी यहाँ से नीचे जाएगा, ये जो स्ट्राइक प्राइस है 24,400, इससे नीचे जाएगा, तो वहाँ पे आई भी इंक्रीज होगा, तो उसका ऑप्शन भी इंक्रीज होगा। लेकिन निफ्टी 24,400 के ऊपर रह गया, तो ये 91 को जीरो होना है। तो ये गया पुट का कैलकुलेशन।
तो अभी सुबह आज मैंने जो ट्रेड लिया था उसका भी एग्जांपल दे दूं। तो पहले सुबह निफ्टी कहाँ पे ओपन हुआ था, मैं पकड़ लेता हूँ 24,550। तो मैंने निफ्टी का 24,500, जब 24,500 पे चल रहा था तो उसका कॉल और पुट ये दोनों को मैंने सेल किया था। तो कॉल कहाँ पे था, अराउंड अराउंड 200 के आसपास मैंने, 200 नहीं, वो 210 220 ऐसा होगा। तो अराउंड ये 945 के अराउंड मैंने सेल किया था। तो तब 207 था। तो मतलब निफ्टी है 24,500 पे, कॉल्स उसका 210 है, पुट उसका, पुट चेक करते हैं कितना था। ये भी अराउंड 220 के आसपास था, 220। तो 24,500 जो कि एटीएम था, वहां पे 200 का प्रीमियम मिल रहा था, जहाँ पे आई भी कुछ भी नहीं है और 200 का प्रीमियम है। मतलब आई भी अगर जीरो होगा और 210 का प्रीमियम होगा तो यहाँ पे टोटल टाइम वैल्यू हो जाएगा 210 का, और सेम 220 का प्रीमियम है और आई भी वहाँ पे भी जीरो है। तो यहाँ पे टाइम वैल्यू 220 का, मतलब ये टोटल बस टाइम वैल्यू ही है वहाँ पे। जब मैंने सेल किया था तो तब वहाँ पे ये दोनों बस टाइम वैल्यू ही था, जो टाइम के साथ साथ डिके होना है। तो जैसे ही निफ्टी एक बार नीचे गया फिर एक बार ऊपर आया, तो तब तक दोनों डिके होके मुझे 2,500 अराउंड 3,000 का प्रॉफिट मिल गया था। तो ये होता है कैलकुलेशन। जो स्ट्राइक प्राइस आपको ले रहे हो, जितने प्रीमियम पे ले रहे हो, ये दोनों को कैलकुलेशन करके फिर आपको एक्चुअल आइडिया आएगा कि किस प्राइस के ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और किस प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? आज का सेशन यहाँ तक के रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीक आगे डिस्कशन करेंगे। तो किसी का कोई डाउट है तो मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो। और ये यूट्यूब में अपलोड करूँगा। यूट्यूब में भी कोई देख रहा है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ये एक्चुअली बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत लोग जानते हैं इसको, लेकिन जानते बहुत लोग हैं, इस्तेमाल मतलब यूटिलाइज कम करते हैं। अगर आप कोई चीज़ जानते हो तो उसको यूटिलाइज करना है। हाउ प्रॉफिट केम। अभिजीत भाई, हाँ, बोलिए। एक चीज पूछनी है। ये जो आपने कॉलर पुट बेचा है, तो हाँ मतलब ये किस समय, मतलब हर समय तो ऐसा नहीं कर सकती, ये लॉजिक किस समय लगता है, वो टाइम, हाँ, वो उसका उसका एक और एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है उसके लिए। उसको कहते हैं हम्म, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, इसको भी आई भी कहते हैं। ओके। जब जब ये ज्यादा रहेगा और हम्म, आपको पता है कि ये कम होने वाला है आगे जाके, तो वहां पे प्रीमियम भी कम होने वाला है।
मतलब ये प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हों। हाँ, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जब तक ज्यादा रहेगा तो वो प्रीमियम पे असर करता है और प्रीमियम भी वहां पे बढ़ जाता है। और जब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम हो जाएगा तो वहां पे प्रीमियम भी कम हो जाएगा। इसका प्रीमियम से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जैसे किसी भी बड़े इवेंट हो, वहाँ पे लोगों को पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है, तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी बढ़ जाता है। और जहाँ पे अनसर्टेनिटी होगा वहाँ पे इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी ज्यादा होगा। इसको आप इंडिया बेस से भी कंपेयर कर सकते हो, वो भी वोलेटिलिटी इंडेक्स से होता है। और ये आपको ऑप्शन चेन भी में मिल जाएगा। ये जो IB है, ये होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। जब मैंने सॉर्ट किया था तो IB अराउंड 28 के आसपास था। और मुझे पता था कि जब ये मीटिंग ओवर हो जाएगा, मतलब जब बजट पेश हो जाएगा, सामने आ जाएगा, तब ये IB कम हो जाने वाला है। तो इसलिए मैं वो सेल किया था। तो वो आगे जाके और भी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम्म। इतना ही रखते हैं। ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे रिपीट आप। एक लास्ट क्वेश्चन, कॉल और हाँ पुट दोनों को बेचने का मतलब क्या ये ऑटोमेटिकली आपस में हैज हो गए? हाँ, हेज तो हो गए। अगर डायरेक्शनल राइट मूव ना, भी कॉल। आ जाएगा तो आपको हम्म। एक में प्रॉफिट होने वाला है और दूसरे में लॉस होने राइट। वाला है। तो हेज हो गया ऑटोमेटिक। लेकिन वो एक लिमिट तक होने वाला है। जैसे यहाँ पे 210 और 220 था, तो ये हम्म। 430 पॉइंट का हमको एक रेंज है। 430 पॉइंट के ऊपर निकलेगा निफ्टी स्पॉट से तो आपको लॉस होगा। तो वहां पे आपको एग्जिट कर जाना है। ये वैल्यू कैसे निकली? फोर। तो इसके लिए नेक्स्ट सेशन में ये कवर करेंगे हम अभी उसको। ओके। ओके। ठीक है, आगे धीरे धीरे चलते हैं। राइट है, राइट। ओके ओके, चलो एंड करता हूँ। हैप्पी ट्रेडिंग। देखते रहो, ओके, फॉलो थैंक करते रहो।